मैं लाहौर जा रही थी, मैं उस दिन लाइव आई और मैं सुरेश के साथ ज्वाइन हो गई। ठीक है, तो रैंडमली मैं डॉली के साथ बैठी हुई थी, जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना, मैं लाइक आई एम हैप्पी एंड ऑल दैट, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं डॉली के साथ बैठी हुई थी। तो वहां पे रैंडमली एक लड़के ने सुरेश को ऐड किया और हम लोग ज्वाइन हो गए। ओके, रैंडम मैच प्ले हुआ और उसके बाद वो चला गया और मैं भी 3-4 दिन लाइव नहीं आई। मैं लाइव आई फिर अगली दफा 5 अगस्त को। तो जैसे मैं लाइव आई मुझे सुरेश की रिक्वेस्ट आ गई और बहुत सारे लोग बार बार मेरे पास आए, सुरेश वेटिंग, सुरेश वेटिंग, सुरेश वेटिंग। तो उस टाइम हम लोगों ने ऐड कर दिया था एक दूसरे को, तो फिर मैंने ज्वाइन किया उसको 3 अगस्त नहीं 5 अगस्त यार। तो हम लोगों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया ये वो, और तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, बहुत अच्छा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हाँ लाइव पे क्या ये वो, मैं बस अपना माइंड चेंज करने के लिए लाइव आई थी कि लाइक मेरा माइंड चेंज रहे, मैं डिस्ट्रैक्ट रहूं, मैं डिप्रेशन में ना जाऊं। तो मैं सुरेश के साथ ज्वाइन हुई और बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया ये वो। तो एक मतलब पहले ही हफ्ते ना सुरेश ने मुझे कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड किया और उसने मुझे कहा मेरा अकाउंट का ये मसला है, कोई उसका प्योनियर का मसला था, उसने मुझे आईडी पासवर्ड सब सेंड कर दिया ना। तो मैंने कहा ये बंदा पागल है इसने मुझे सारी चीजें सेंड कर दी अपनी, उसने मुझे अपने टिकटॉक लाइव का पासवर्ड भी शेयर कर दिया। मैंने कहा ये बंदा पागल तो नहीं है, मुझ पे इतना ट्रस्ट क्यों कर रहा है भाई, ये अभी 2 दिन से मुझे जानता है और ये नेपाल रहता है, मैं पाकिस्तान रहती हूँ, ये मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे रहा है, बोल रहा है ठीक कर लो, मैं इसका अकाउंट लेके भाग जाऊं तो फिर पागल है तो उसने मुझे आईडी पासवर्ड दिया, मैंने चेक किया, मैंने कहा ये इशू है आपका रीजन का ये वो ब्ला ब्ला। मुझे बोलता कि ठीक है ना, ऐसे ही हमारी बात हुई। 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल करके बताया कि ना मुझे ना आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या? तो उस टाइम पे उसने मुझे बताया कि मेरी लाइफ में ऐसे 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 हुआ। मैंने कहा वाह ओ माय गॉड सेम स्टोरी एक मिनट, उसने मुझे बताया मेरी लाइफ में लाइक मैंने ये चीज फेस की है ये वो, और फिर एक लड़की आई और ये वो। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा कि वो लड़की अभी भी है ना? तो बोलता तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा वो उस दिन तुम्हारे साथ लाइव पे भी साथ में बैठी हुई थी ना। उसने कहा हाँ तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा उस दिन वो कॉल पे भी वो तुम्हारे पीछे बैठी हुई थी ना कोई लड़की, मुझे किसी लड़की की आवाज आई, वो पीछे खांस रही थी और तुम बोलते तुम सिंगल हो। उसने कहा मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं सुरेश मामा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आइंदा कभी लाइव पे ज्वाइन नहीं होंगे। तो मैंने कहा ओके सुरेश, आई डोंट वांट कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ मेरी वजह से खराब हो। सो हम लोगों ने फाइनल किया हम लोग कभी ज्वाइन नहीं होंगे। आप शॉक हो गए? नहीं मैं शॉक नहीं हुई, शॉक वो हो गया कि मुझे पता था। कंट्रोवर्सी मतलब मैं कंट्रोवर्सी नहीं, मैं सच बता रही हूँ। अभी मुझे किसी से मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ये सच है, मतलब सुरेश मैरिड है? तो लाइक ओके किसने बताया? उसने कहा कि मतलब ऐसे ही ऑडियंस में से किसी ने, क्लोज बंदा है, उसने मुझे बताया। ओके फिर उसने मुझे कहा कि ना वो लड़की कह रही है तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, तुम उसका घर खराब। मैंने कहा व्हाट? मैं क्यों? मैं कब? मैंने क्या किया? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, उसकी मुझसे बात होती है, वो ऐसे कैसे कह सकती है? मैंने कहा नहीं उसने ऐसा कहा। मैंने कहा सुरेश तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग मिलके सबको पागल बना रहे हो, तुम मुझे भी पागल बना रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर गाइस सुरेश की मेरी बहुत गंदी लड़ाई हुई, इतनी गंदी लड़ाई हुई कि मत पूछो, इतनी गंदी लड़ाई हुई। वो उधर से फिर नेपाल चला गया लड़ाई के बाद, और फिर मैं उधर ही दुबई में थी। तो मैंने कहा छोड़ो आइंदा कभी भी हम लोग ज्वाइन नहीं होंगे, वो बस सब लोगों के लिए बहुत गंदी लड़ाई हो गई। फिर हम लोग लाइक फिर जब वो चला गया ना, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम पागल हो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ओके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने मुझे समझाया, मतलब मेरे किसी क्लोज ने मुझे समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम सुरेश से तो पूछती। मैंने कहा तो सुरेश को नहीं पता क्या इतना सब हो गया? उसने कहा नहीं तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। मैंने कहा ओके मैं पूछती। मैंने कहा सुरेश तुम्हें इस बात का पता? उसने कहा मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि उसने ये बोला है मेरे बारे में? उसने मेरे बारे में क्यों बोला? मैं सुनाऊं सबको?
तो फिर उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें वाकई नहीं पता? उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कसम खा के बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहा ओके ठीक है, इसमें मतलब तुम्हारा कसूर नहीं है। उसने कहा मेरा कसूर नहीं है। तो फिर हम लोग ज्वाइन हुए। तो फिर जी जिसको नहीं भी आना था सामने, उसने कहा कि बहुत अच्छी ऑडियंस है, अब बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अब मैं आ जाऊं तो अच्छी बात है। मैंने कहा सुरेश तुम्हें ये खुद क्लियर करना पड़ेगा, ये जो तुमने सब किया हुआ है ना गोलमाल सब, तुम ही क्लियर करो। उसने लाइव पे आगे मतलब बेचारे ने एक तरह का सब समझा दिया स्टोरी में बता के कि एक तुम लोग समझो गाइज, एक लड़के की स्टोरी उसने सुनाई। उसने ये नहीं बताया कि मेरी स्टोरी है, लेकिन उसने क्लियर किया लाइव पे। लोग नहीं समझे, फिर वही सब ये वो कंट्रोवर्सी हुई बहुत ज्यादा, कोई नहीं समझा। हाँ यार